फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। लास्ट दो लेक्चर में हम लोग देख रहे थे ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट में हम लोग देखे थे दो टाइप के सेटलमेंट्स मेनली होते हैं, अर्बन सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सो द टॉपिक ऑफ टुडे इज व्हाट अर्बन सेटलमेंट। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा डिस्कस भी कर चुके थे कि अर्बन सेटलमेंट क्या होता है। तो अर्बन सेटलमेंट है कॉम्पैक्ट होता है, व्हाट कॉम्पैक्ट और लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज विथ रिस्पेक्ट टू रूरल सेटलमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे टाउन में आप देखोगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और कॉम्पैक्ट देखते हो एकदम सटा सटा, धूप आने का भी जगह नहीं। वही गांव में देखना तो खुला खुला होता है, छोटा छोटा मकान होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाउन्स। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे कॉम्पैक्ट एंड लार्ज इन साइज होते हैं यहाँ की क्या सेटलमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जब इंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मीन्स लोग करते क्या ऑक्यूपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे लोग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और क्या और हमारे फिर और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ध्यान से सुनते हैं, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज करते हैं। समझा देता हूँ, सम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज वन बाय वन क्लियर करते हैं। जैसे अब देखो ध्यान से, नॉन एग्रीकल्चरल बताया था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहाँ होती थी तो रूरल सेटलमेंट में, गांव में, टाउन में थोड़ी कोई आकर के चावल गेहूं का खेती करेगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो नॉन एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर के अलावा कुछ भी, जैसे मान लो कि सर्विस सेक्टर में है, कॉल सेंटर में कुछ काम कर रहा है, कोई साइबर कैफे खोले हुए हैं, कोई पानी का बिजनेस खोले हुए हैं, तो ये सब क्या है, ये सब है नॉन एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक मतलब कुछ भी करेंगे, जैसे मान लो कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर IT फील्ड में है, कुछ भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स मान लो आप कोई भी टाउन ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ एक छोटा सा टाउन पटना, बिहार का कैपिटल। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से पूरे बिहार की पॉलिसीज बनेगी ना, यहीं से बिहार को एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाएगा ना, एडमिनिस्टर किया जाएगा मीन्स शासन किया जाएगा। उसी तरह मान लो दिल्ली है तो पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से चलता है। मीन्स एग्रीकल्चर के अलावा कुछ कुछ लोग करते रहते हैं, वो क्या है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कुछ करेंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करेंगे। ये हो गया हमारा अर्बन सेटलमेंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो बोलोगे सर बता दो, एक परफेक्ट डेफिनेशन बता दो कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, और किसे हम अर्बन सेटलमेंट बोलेंगे। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 1991 के सेंसस में। अब देखो हर जगह डिफिनीशंस अलग अलग होते हैं, पूरे वर्ल्ड में जब देखोगे तो टाउन किसे कहेंगे वो डिफिनीशन अलग अलग होते हैं, लेकिन इंडिया में हम लोग एक मिनिमम, हाँ पूरे वर्ल्ड में ये सिमिलर होगा कि अर्बन में लोग क्या करते हैं, नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज्ड होते हैं, मीन्स नॉन एग्रीकल्चर में इंगेज्ड होते हैं। तो इंडिया में अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस 3 क्राइटेरिया यदि फुलफिल कर रहा है तो उसे बोलेंगे अर्बन सेटलमेंट, मीन्स उसे बोल दोगे टाउन, सीधी सी बात है। अब देखते हैं कौन कौन सा 3 क्राइटेरिया, तो वो 3 क्राइटेरिया होगा आपका। फर्स्ट क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट population will be what, population will be more than 5000. second density means population density will be what, population density will be greater than 4000 मीन्स ग्रेटर या इक्वल टू भी बोल सकते हो, एटलीस्ट वर्ड यूज किया जाता है, मीन्स पॉपुलेशन मस्ट बी एटलीस्ट 5000, पॉपुलेशन डेंसिटी मस्ट बी एटलीस्ट 400 पर किलोमीटर स्क्वायर। और तीसरा क्या हो जाता था, ध्यान से सुनते हैं, एटलीस्ट व्हाट, एटलीस्ट 75% ऑफ मेल पॉपुलेशन, 75% ऑफ मेल पॉपुलेशन मस्ट बी इंगेज्ड इन द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, पॉपुलेशन मस्ट बी इंगेज्ड इन द नॉन कल्चरल एक्टिविटी, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब ध्यान से थोड़ा सा सुनते हैं कि सर ये क्या बता रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ ये बताना चाह रहे हो क्या, ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि सर किसी भी जगह का पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा हो, डेंसिटी वहाँ का
400 किलोमीटर 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो और एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अलावा कोई और एक्टिविटी में इंगेज्ड हो, तो उसे बोल देंगे कि ये टाउन है, मीन्स अर्बन में है, अर्बन सेटलमेंट बोल सकते हो। जैसे सुने होगे कोई बहुत बड़ा गांव होता है, उनका पॉपुलेशन मान लो 12,000 भी है, ऐसा गांव भी इंडिया में बहुत है, लेकिन इसको गांव ही क्यों बोलते हैं, क्यों ना टाउन बोल देते हैं? बोले टाउन बोल देना चाहिए था। तो देखो ये वाले कंडीशन तो सेटिस्फाई किए, ये भी सेटिस्फाई कर गए, सॉरी डेंसिटी भी क्या हो गया, तो डेंसिटी भी इनका मोर देन 4,000 हो गया। लेकिन क्या वहाँ का 75% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर के अलावा कोई एक्टिविटी में होता है? तो एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है, क्योंकि कितना भी बड़ा गांव हो मेनली वहाँ का लोग आज भी इंगेज्ड किस में होते हैं, एग्रीकल्चरल में होते हैं। तो इस कंडीशन के कारण बहुत सारा बड़े बड़े गाँव को भी लोग विलेज का ही स्टेटस देते हैं। अब सुने होगे लेटेस्ट रिपोर्ट है कि दिल्ली में कोई गाँव नहीं बचा, NCR नेशनल कैपिटल रीजन, वो छोड़ दो, नेशनल कैपिटल रीजन में तो सारे आ जाएगा, मीन्स जो दिल्ली है ना जहाँ पे से इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, क्यों नहीं बचा प्रॉपर दिल्ली? मैं NCR का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में देखो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। दिल्ली में अब खेती कौन करता है? तो पॉपुलेशन तो होगा ही होगा। जैसे पहले दिल्ली में कुछ आ जाते थे जहाँ पे पंचायत का चुनाव होता था, पंचायत था, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो दिल्ली के इलेक्शन में देखना कभी नहीं सुनोगे दिल्ली में पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, होगा ही नहीं, क्योंकि ये तीनों कंडीशन लोग सेटिस्फाई कर जा रहे हैं। मीन्स आज से हम क्लियर रहेंगे टाउन मतलब क्या, तो टाउन मतलब सीधी सी बात है कि जब एग्रीगेट 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता हो तो उसे हम बोलेंगे टाउन, या उसी को बोल देंगे अर्बन सेटलमेंट। तो ये कब से है, तो ये है हमारा 1991 अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस, इसके अकॉर्डिंग हमारा अर्बन सेटलमेंट ये होने का 3 कंडीशन है। नेक्स्ट देखते हैं, जब इसी तरह हम लोग आए तो अब देखो एक चीज़ और देखना कि तो सर कल भी बताया था कि अर्बन और रूरल के बीच में क्या होता है, गुड्स एंड का प्रोडक्ट्स का क्या होता है, एक्सचेंज होते रहता है, प्रोडक्ट्स का क्या होता है, एक्सचेंज होते रहता है। मीन्स रूरल रॉ प्रोडक्ट्स देते हैं अर्बन को, अर्बन उसे फिनिश्ड गुड्स में फिर इनको ट्रांसफर करता है, किसके थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के थ्रू करते रहता है। मीन्स आपस में लिंक भी बना रहता है। इसीलिए देखो कभी कभी बोला जाता है टाउन्स को क्या कि नोड्स का काम करते हैं, किसके किसके बीच में, तो या तो देखना रूरल के बीच और अर्बन के बीच में काम करेंगे, या बिटवीन द 2 टाउन्स के बीच में भी काम करेंगे। जैसे मान लो दिल्ली चंडीगढ़ से भी तो लिंक होगा, और दिल्ली आसपास के गांवों से भी लिंक होगा, जहां जितने भी प्रोडक्ट्स चाहिए दिल्ली से जाता होगा। तो ये बिटवीन द 2 टाउन्स भी लिंक होते हैं, ये गांव से भी लिंक होते हैं। और क्या सोच सकते हो, कभी कभी टाउन्स का डायरेक्ट एक्सचेंज रूरल से हो जाता है, या कभी कभी बिटवीन द छोटे छोटे मार्केट से भी होकर के आता है। जैसे दिल्ली से मान लो आसपास का किसी गांव से प्रोडक्ट चला तो 2-3 मार्केट घूम करके आएगा। ये आपका थ्योरी वाली चीज़ें समझ भी सकते हो। अब देखो इसी में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, एक टॉपिक है क्या, इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स। व्हाट, इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स आपका टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। नाम से ही क्या लग रहा होगा। अब देखो टाउन कोई अचानक नहीं बनता है कि चलो मूड में आया, पत्ता खेलते खेलते मूड हुआ तो चलो दिल्ली बसा देते हैं, या मान लो कभी कोई मजे में सो करके उठे 10 लोग को मन कर गया चलो चंडीगढ़ बना देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, इतनी आसान काम नहीं। टाउन इवॉल्व करता है, धीरे धीरे बनता है। जैसे आप भी प्रैक्टिकली देखे होंगे, पहले वहाँ कुछ नहीं था, 1-2 दुकान होता था आसपास, अब देखना कि वो बड़ा बाजार बन गया, कुछ दिनों में वो सिटी बन जाएगा, टाउन बन जाएगा। तो धीरे धीरे इवॉल्व होता है। तो इंडिया में इवॉल्व होने का क्या कंडीशन रहा, तो आप इंडिया में देख सकते हो कि एंशियंट टाइम में ही, मीन्स प्री हिस्टोरिक टाइम में ही, सुने होगे हड़प्पा का नाम सुने थे, हड़प्पा का नाम सुने, मोहनजोदाड़ो का नाम सुने, मोहनजोदाड़ो का नाम सुने, क्या था, ये सब बड़े बड़े टाउन्स ही तो थे, क्या था, तो ये सब हमारा बड़े बड़े टाउन्स ही तो थे। ये सब कब है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन्स थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन्स थे। तो ये पहले से भी हमारे देश में चलते आ रहे। अच्छा, इसके बाद सुनोगे कि हड़प्पा वैली मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हमारा क्या था, अर्बन सेटलमेंट का एग्जाम्पल था। बोलते होगे कि वहाँ शहरीकरण अच्छा था, अर्बनाइजेशन अच्छा था, लेकिन जैसे ही इंडस मीन्स आर्यन लोग आए तो फिर से
हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी वाले फेज में चले गए थे। मीन्स वो गाँव का सिविलाइजेशन था, मेन काम उनका क्या था, चराना, गाय चराना। मीन्स वहाँ पे चरवाहे लोग ज़्यादा होते थे। तो डिक्लाइन हो गया टाउन्स का, देखेगा सारे टाउन्स डिक्लाइन होने लगेंगे फिर। लेकिन फिर बाद में भी आएगा, पाटलिपुत्र भी एग्जाम्पल में आ जाएगा, बनेगा कब, जब मगध अपना राइज करेगा। मीन्स एंशियंट टाइम में के भी कुछ टाउन्स थे। हुआ क्या था कि एंशियंट टाइम में भी थे और ये धीरे धीरे अप एंड डाउन होते रहा, कुछ कुछ टाउन बनते रहे, कुछ बिगड़ते रहे, लेकिन रहा कुछ। अब एंशियंट टाइम उसी तरह कुछ मेडिएवल टाउन्स होंगे, मेडिएवल टाउन्स होंगे, और फिर क्या हो जाएंगे, मॉडर्न टाउन्स होंगे। व्हाट, मॉडर्न टाउन्स होंगे। मीन्स अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड वी कैन डिफाइन द इंडियन टाउन्स इन 3 कैटेगरीज। व्हाट, एंड द कैटेगरीज आर एंशियंट टाउन, मेडिएवल टाउन्स एंड मॉडर्न टाउन्स। अब देखो नाम से ही लग रहा होगा, एंशियंट टाइम टाउन्स जो एंशियंट टाइम से ही चले आ रहे हैं। अब एंशियंट टाइम से पता है कौन कौन सा, तो एंशियंट हिस्ट्री जो पढ़े होगे वो आराम से कर सकते हो। मीन्स कब से, हर्षवर्धन के टाइम से, हर्षा डायनेस्टी के टाइम से पहले तक। तो दो तो फेमस नाम यहाँ लिखा हुआ है, कौन सा, हड़प्पा, हड़प्पा, और कौन सा, मोहनजोदाड़ो, कौन सा, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा, आप लिख सकते हो। तो होता क्या था ना, देखो अब फेजेस क्या होते थे ना, तो एंशियंट टाइम में मेनली टाउन का डेवलपमेंट रिलीजियस या सोशल कल्चर इफेक्ट के द्वारा होता था। व्हाट, उनका मेन रीजन होता था कौन सा, तो उनका मेन रीजन होता था रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप होते थे। जैसे और नाम सुन सकते हो, जैसे मोहनजोदड़ो में नहीं सुनोगे, एक बड़ा सा क्या था, स्नानाघर था, स्नान करने का जगह था। तो ये सब क्या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से होता था। और इसी तरह वाराणसी का उसी समय नाम सुने होगे, था ना, काशी का नाम सुनते थे। तो ये सब उस समय जो टाउन डेवलप होते थे मेनली कल्चरल या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से होते थे। और उनका एग्जांपल और क्या देख सकते हो, तो और देख सकते हो प्रयागराज, पाटलिपुत्रा। मीन्स पाटलिपुत्रा ऑलरेडी बता चुका हूँ, पाटलिपुत्रा, मदुरई, साउथ में चले जाओ, साउथ वाले का भी कुछ नाम ले लो, तो मदुरई। अच्छा, ये सब का नाम से ही नहीं लग रहा होगा, मेनली तो ये लोग क्या था, मदुरई, ये सब रिलीजियस या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के कारण डेवलप होता था उस समय की टाउन्स। आ जाओ मेडिएवल टाउन, तो मेडिएवल टाउन जो होगा ना, मेनली क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप होगा। अब मेडिएवल टाइम में कब, मीर कासिम से लेकर के जब तक कि कौन सा नहीं आ गया, जब तक कि इंग्लिश में मीन्स बोल सकते हो यूरोपियन लोग नहीं आ गए, तब तक हम लोग मेडिएवल में लेते हैं। तो मेडिएवल टाउन में कौन कौन सा टाउन, तो पहला तो नाम आ जाता होगा ना, दिल्ली, दिल्ली इसी समय तो डेवलप हुआ था। और कौन कौन सा नाम, हैदराबाद एक अलग सा इंडिपेंडेंस स्टेट ही, मतलब इंडिपेंडेंस उस समय स्टेट ही बोल सकते हो, प्रिंसली स्टेट ही बना था हैदराबाद, इसी समय तो बना था ना, दोनों भाई ने विद्रोह करके बनाया था। तो इस समय देखो रीजन, इस समय का कल्चरल एंड सोशल रीजन, इस समय का एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, दिल्ली, हैदराबाद, और देख सकते हो जयपुर, आगरा, नागपुर। क्या होता था, सवाई राजा मानसिंह का याद करो, जयपुर, आगरा, नागपुर का याद करो, यही लोग तो वार कर रहे थे। नागपुर ही ना पेशवा का क्या था, मेन तो यहीं पे था ना पेशवा लोग, तो ये कर रहे थे राजपूत वाले लोग। इस समय एग्जाम्पल मेडिएवल टाउन्स का दे सकते हो। मेडिएवल टाउन्स में जो मेडिएवल एरा में डेवलप हुए उनको हम लोग बोल दिए थे क्या, मेडिएवल टाउन्स आज भी ऑलमोस्ट 100 ऐसे एग्जिस्टिंग टाउन है जो मेडिएवल टाउन्स में ही बने, मेडिएवल टाइम में ही बने थे, इसलिए इनको बोल रहे हैं मेडिएवल टाउन्स। अब लेटेस्ट हम लोग कौन सा है, मॉडर्न टाउन। मॉडर्न टाउन कब से, मीन्स बोल सकते हो जब यूरोपियन कंट्रीज आने लगे। तो बनाए होंगे कैसे, तो देखो यूरोपियन कंट्रीज मेनली कौन सा आए थे, तो मेनली तो ये लोग ट्रेड करने आए थे ना, मीन्स कोस्टल एरिया में ही तो पहले अपना क्या बनाते थे, कोस्टल एरिया से आते थे। और कोस्ट, क्योंकि उस समय पहले एरोप्लेन तो था नहीं ना, पोत मतलब शिप से ही आते थे, और कोस्टल एरिया में ही पहले अपना अड्डा बनाना शुरू करते थे। सुने भी होंगे मसूलीपट्टनम, सूरत, तो ये सब टाउन वो बसाएंगे ना, तो पहले तो बनाएंगे क्या, अब ट्रेड के लिए ही बनाएंगे, लेकिन वो टाउन भी बन जाएगा ना। तो मसूलीपट्टनम, सूरत, हुगली, ऐसा ऐसा और भी आप सोच सकते हो। हुगली, फिर आ जाएगा मदुरई, फिर आपका आ जाएगा मदुरई, वहाँ मत ले लो, सूरत, दमन, गोवा, पुडुचेरी, गोवा पे भी अधिकार किए थे, गोवा, पुडुचेरी, दमन, ये सब टाउन्स क्या रहे, ये सब ये लोग आकर के यहाँ पे ट्रेड के लिए बनाए, आगे चल करके टाउन बन गया मॉडर्न टाइम में। अच्छा,
अब याद करो कि जब इंग्लिश मैन लोग होल्ड कर लिए कंप्लीटली तो फिर क्या रहा, तो फिर वो कहाँ कहाँ से रूल करते थे। याद करो 3 इंपॉर्टेंट ऐसे सेंटर्स उसका कौन से, तो बॉम्बे आज का क्या मुंबई, और कौन सा चेन्नई, उस समय क्या बोलते थे मद्रास, और कौन सा कोलकाता। यही तो इनका 3 सेंटर था ना। तो ये तीनों को जो बड़े बड़े टाउन्स थे ये इस लोग क्या ब्रिटिश एग्रीकल्चर मीन्स ब्रिटिश आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए, व्हाट ब्रिटिश आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए, ब्रिटिश जैसा ही बनाए ये 3 टाउन। और क्या बनाए तो और क्या बनाए, और क्या बनाए, हाँ और क्या बनाए तो और बनाए वो देखेंगे कि ये तो उनकी इंग्लिशमैन की कहाँ तक रही, ये इंग्लिशमैन की रही। हम लोग मॉडर्न एज में देखते हैं। जब आगे बढ़ें तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी बनाए, मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनाए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स तो ये रहा। और फिर ये लोग क्या किए तो ये लोग देखना कुछ हिल स्टेशन भी बनाते थे, हिल स्टेशंस भी ये डेवलप किए थे, हिल स्टेशन जो आजकल के टाउन भी है। अब ये क्या करते थे तो ये देखना विंटर के दिनों में छुट्टी बिता देते वहाँ आराम से मज़े से, जैसे आज है ना बोल सकते हो कुल्लू मनाली या देहरादून के पास आज भी ये सब क्या है, यही लोग तो टाउन के रूप में इसे डेवलप किए थे, सेंटर्स बना करके गए ये लोग। जब ये बना करके गए हिल स्टेशंस भी बना करके जो छुट्टियां में बिताते थे। अब देखो इसी समय कुछ टाउन्स आओ जैसे 1850 के अप्रोच जब देखोगे तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेवलप हो गया इंडस्ट्रियल सेंटर। जैसे फेमस नाम जमशेदपुर, भले अंग्रेज लोगों ने नहीं किया था, ये तो जमशेद जी ने किया, तो जमशेदपुर, लेकिन ये क्या था मॉडर्न टाउन का एग्जाम्पल है। और जमशेदपुर जब बना तो आज देखना ये काफ़ी डेवलप है और मेनली टाटा वाले नहीं कर रखा। मैं वहाँ गया हूँ तो बता सकता हूँ रोड बहुत सब अच्छे हैं, जॉब की फैसिलिटीज भी है। तो कुछ तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स भी बन गए और क्या बने तो और जब देख सकते हो, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव बोल रहा हूँ, मीन्स ये कुछ टाउन तो बने थे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये था हमारा प्री इंडिपेंडेंस तक, अभी तक देख सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कुछ टाउन बने, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी मॉडर्न में ही आएगा ना। तो ये दोनों लाइन को मैं कर रहा हूँ इरेज। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या रहा, तो जब इंडिया, ये भी इरेज हो गया कोई बात नहीं। जब इंडिया हम लोग इंडिपेंडेंस गेन किए तो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ टाउन्स को बनाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा टाउन बनाएंगे, तो फेमस एग्जांपल क्या आता होगा सबके मन में, चंडीगढ़। अब बोलो ये सर कैसे, अरे भाई यहाँ से तो 2 स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, हरियाणा पंजाब, ठीक। उसी तरह कुछ भी सोच सकते हो, जैसे मध्य प्रदेश को चलाने के लिए क्या बनाया जाएगा, भोपाल। आसाम को चलाने के लिए क्या बना, दिसपुर। गुजरात जब अलग बना तो क्या बना, वहाँ को चलाने के लिए गांधीनगर। मीन्स हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस हम लोग इंडियन लोगों ने भी टाउन को बनाया, मीन्स सिटीज को बनाया। आज तो ये सब बड़े बड़े सिटी बन गए हैं और यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से कुछ टाउन को बनाया गया, चंडीगढ़, दिसपुर। हाँ और देखो और कुछ जो पुराने टाउन्स थे वो क्या हो गए, आप ही का बुक में लिखा हुआ एक सैटेलाइट टाउन के रूप में डेवलप हो गए, सैटेलाइट टाउन के रूप में डेवलप हो गए। सर ये कहाँ से अजीब सा नाम बता दिए, तो घबराना नहीं है। जैसे सैटेलाइट टाउन का मतलब हुआ कि एक कोई बड़ा सा टाउन है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मान लो कि दिल्ली मेगा सिटी, ठीक है, ये यहाँ दिल्ली हो गया। अच्छा इसके आसपास मान लो यहाँ पे हो गया गुरुग्राम, गुरुग्राम, नोएडा, नोएडा, रोहतक, रोहतक। टाउन मीन्स एक बड़ा सा टाउन प्लस जो इसके छोटा सा टाउन हुए। अब देखो दिल्ली में सब चीज़ महंगा है, लोग अफोर्ड कर नहीं सकते, तो आसपास जाकर के रहने लग जाएंगे जहाँ ज़मीन भी अच्छा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मेनली डिपेंडेंट होंगे दिल्ली पे ही, और दिल्ली के कारण इनको लोग जानेगा। जैसे जो नोएडा में भी रहते हैं वो बोल देते हैं कि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, तो और क्या गुड़गामा में जो रहते हैं, अब मान लो कोई दूर दराज का नहीं बताएगा गुरुग्राम, बोलेगा दिल्ली में ही रहते हैं। तो ये सब क्या होगा, सैटेलाइट टाउन डेवलप मीन्स पहले रोहतक इतना डेवलप नहीं होगा, या पहले नोएडा भी इतना डेवलप नहीं था, गुरुग्राम भी इतना डेवलप नहीं था। क्यों डेवलप किया, तो इस टाउन दिल्ली के कारण, दिल्ली के एडजॉइनिंग जो टाउन था वो डेवलप कर गए। इन्हीं सब टाउन्स को आपस में बोल दिए सैटेलाइट टाउन, मीन्स सैटेलाइट टाउन की डेवलपमेंट हो गई। अब देखो इनकी एग्जिस्टेंस अलग अलग होती है, एक और आगे बताऊंगा अर्बन एग्लोमरेशन, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये होता है कि जैसे दिल्ली का अलग म्यूनिसिपैलिटीज होगा, गुड़गांव का, गुरुग्राम का अलग होगा, रोहतक का अलग होगा, लेकिन क्या होता है
ये आसपास होते हैं, इसलिए मेनली इसी टाउन पे डिपेंडेंट लोग होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं सैटेलाइट टाउन। प्रॉपर डिफिनीशन है बुक में लिखा हुआ, लेकिन वो मतलब नहीं है, आप इतना कंसेप्ट समझो। तो कुछ जो पुराने टाउन्स थे वो क्या हो गए, सैटेलाइट टाउन के रूप में भी डेवलप हो गए पुराने जगह। तो ये हमारा अभी तक हम देखें और यहीं तक है। और देखोगे आप देखोगे, हाँ और एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, तो जैसे देखो ना, पटना है तो बिहार वाले लोग पटना सिटी भी देखे होंगे, व्हाट, पटना सिटी, तो क्या हो जाएगा, सैटेलाइट सिटी तो हुआ, ठीक है, सैटेलाइट सिटी ही। उसी तरह आप देखोगे तो मुंबई और वहीं पे अंधेरी भी है, मुंबई वेस्ट भी बोलते होगे, ये सबको सैटेलाइट सिटी बोलते हैं। मीन्स बड़ा टाउन है और उसके आसपास सैटेलाइट सिटी डेवलप होगा। तो कुछ जो पुराने टाउन्स थे वो सैटेलाइट सिटी में भी डेवलप हो गए। अब देखो यहाँ से हम क्या सोच सकते हैं, हाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस कुछ इंडस्ट्रियल टाउन भी बने, जो छूटा जा रहा था हम लोग से, व्हाट, इंडस्ट्रियल टाउन भी आपके पास कुछ बने। इंडस्ट्रियल टाउन नाम से ही लग रहा होगा, डेवलप हुए कौन कौन सा, तो सर इंडस्ट्रियल टाउन जो होगा, व्हाट, इंडस्ट्रियल टाउन होगा। इंडस्ट्रियल टाउन आपका कौन सा डेवलप हो जाएगा, तो इंडस्ट्रियल टाउन्स नाम से ही लग रहा है, दुर्गापुर है ना इंडस्ट्री, दुर्गापुर, धनबाद, देखना लोग इसीलिए तो बने होंगे। और कौन सा, भिलाई, भिलाई कहाँ, छत्तीसगढ़ में, राउरकेला, राउरकेला कहाँ, उड़ीसा में। ऐसा बहुत सारे सोच सकते हो, बहुत सारे ऐसा सोच सकते हो जो टाउन कब बने, तो टाउन बने, हाँ सिंदरी, बरौनी, बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं आप सोच सकते हो खुद, जो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बने। ये हमारा आज तक का टाउन का इवोल्यूशन रहा। अब चीज़ें हम लोग फिर वही एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 1 से 1.5 मिनट में पढ़े क्या क्या। तो आज हम लोग शुरू किए हैं अर्बन सेटलमेंट। मैं बताया अर्बन सेटलमेंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है, तो अर्बन सेटलमेंट में मेनली जो वहाँ की सेटलमेंट होती है कॉम्पैक्ट होती है, पास पास होती है, और क्या होती है, लार्ज इन साइज, लार्ज होती है। दूसरी चीज़ जब चले ऑक्यूपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ की पॉपुलेशन मेनली क्या करती है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और भी करते रहती है, एंड कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज भी अर्बन में होते रहता है, डिटेल बता दिया। आगे जब चले तो मैं एक डिफिनीशन बताया कि अर्बन सेटलमेंट बोलेंगे किसे, तो उसके लिए 1991 का सेंसस जाना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग 3 कंडीशन होना चाहिए, मीन्स पॉपुलेशन मोर देन 5000, डेंसिटी 400 पर्सन्स पर स्क्वायर मीटर कम से कम, मीन्स एटलीस्ट दोनों बताया हूँ, और मोर देन मीन्स एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल पॉपुलेशन मस्ट बी इंगेज्ड इन द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, मीन्स एग्रीकल्चरल के अलावा कोई काम करता हो, तो 3 कंडीशन होगा, तो उसे हम बोलेंगे कि अभी टाउन बन गया है और अर्बन सेटलमेंट हो गया है। अब यहाँ था अर्बन सेटलमेंट। अब हम लोग एक टॉपिक देख रहे थे कि इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया, मीन्स क्या इंडिया में पहले से ही टाउन था या अचानक बना, तो मैं बोला नहीं, ये ग्रेजुअल प्रोसेस था इवॉल्व होने का टाउन का। जैसे एंशिएंट टाइम में कुछ फेमस टाउन्स थे, पाटलिपुत्रा, और कहाँ आगे देखोगे तो कन्नौज भी था एंशिएंट टाइम में, उसे भी ऐड कर लेना, कन्नौज, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो तो था। अब ये लोग डाउनफॉल होते रहे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, फिर थोड़ा सा नॉन डेवलप्ड सिविलाइजेशन कौन सा आया, आर्यन फेज आया, तो लेकिन बनते बिगड़ते टाउन चले। फिर जब हम लोग कहाँ चले, तो फिर मेडिएवल टाउन में, मेडिएवल एरिया में भी टाउन्स कुछ कुछ बना, जैसे दिल्ली, हैदराबाद फेमस टाउन्स था, उसी तरह और भी टाउन्स हम लोगों ने देखा। अब हम लोग एट प्रेजेंट चले मॉडर्न टाउन में, तो मॉडर्न टाउन में तो फेमस ही बहुत सारे टाउन्स हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, मद्रास, कोलकाता। उसके बाद अंग्रेज लोगों ने कुछ अपना विंटर के दिनों में, सॉरी समर वेकेशन के लिए भी टाउन बनाया है, जैसे देहरादून, ऊटी चल जाओगे वो भी बनाया हुआ था। और जब आए इंडिपेंडेंस के टाइम में, हाँ उसी समय जमशेदजी टाटा ने कहा क्या बना दिया, टाटा को बना दिया जमशेदपुर को। जब हम लोग इंडिपेंडेंस गेन कर लिए तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ टाउन डेवलप किए गए, कुछ तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से, जैसे चंडीगढ़, दिसपुर, गांधीनगर, कुछ इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे बरौनी हो गया, रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, दुर्गापुर हो गया, राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया। और क्या सिचुएशन हुआ, तो एट प्रेजेंट आज सिचुएशन ये है कि एट प्रेजेंट हम लोग और क्या देखें, तो कुछ जो पुराने टाउन्स थे वो सैटेलाइट टाउन के रूप में डेवलप हो गए। एग्जाम्पल गाजियाबाद, गुरुग्राम, पटना साहिब, रोहतक,
मुंबई बेस्ड, अंधेरी, ये सब देख सकते हो। तो ये रहा हमारा टाउन्स का इवोल्यूशन। फिर आज बोल सकते हो आज हमारे पास अच्छा खासा टाउन्स है, हम लोग आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। आज लेक्चर को यहीं रखते हैं। फिर से सेम रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।